दोस्तों, अगर आपका फेसबुक अकाउंट में लॉगिन में हो रहा है प्रॉब्लम, तो ये आप सही वीडियो में आए हैं। दोस्तों, फेसबुक अकाउंट लॉगिन में कई तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आज मैं जिस प्रॉब्लम की बात करने जा रहा हूँ वो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से जब आप फेसबुक अकाउंट लॉगिन करने जाएंगे तो आपको यूट्यूब डालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं यूट्यूब नहीं डालना पड़े तो आपको इस सेटिंग को ऑफ करना होगा। दोस्तों, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ करने का वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, लेकिन आपको पता ही होगा फेसबुक के नए वर्जन में सारा कुछ बदल चुका है, जिससे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ करने का तरीका भी बदल चुका है। तो आज मैं आपको इस नए वर्जन में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ करने का नया तरीका बताऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ इस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में लॉगिन में किस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिखा है उसमें मैं ईमेल आईडी डाल लेता हूँ एंड इसमें पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो चलिए डाल देता हूँ एंड नीचे लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए मैं इस सारा प्रोसेस कर लेता हूँ। चलिए मैं ईमेल आईडी एंड पासवर्ड लिख लिया हूँ। मैं सिक्योरिटी के लिए यहाँ ब्लर कर दिया हूँ एंड नीचे लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं ये कुछ देर तक यहाँ लोडिंग लेता है इस तरह से एंड देख सकते हैं चेक और नोटिफिकेशन और अनदर डिवाइस लिख दिया, मतलब अनऑर्डर डिवाइस में लॉगिन कर रहे हैं, इसलिए चेक करने के लिए बोल रहा है। तो स्क्रॉल अप करके नीचे चले आते हैं और नीचे देखिए ट्राई अनदर वे लिखा दिख रहा होगा, इसमें क्लिक कर देते हैं। जैसे ही उसमें क्लिक करते हैं इस तरह से ओपन होके आता है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल अप करके सिर्फ नीचे चले आना है। यहाँ देखिए 3 ऑप्शन मिलेगा, नोटिफिकेशन ऑन अनदर डिवाइस एंड टेक्स्ट मैसेज एंड नीचे है बैकअप कोड। तो यहाँ मैं टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक कर लूंगा और इसे टिक कर दूंगा एंड नीचे कंटिन्यू लिखा दिख रहा होगा, इसमें क्लिक कर लेते हैं कंटिन्यू पर। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं ये देखिए कोड मांगेगा, मतलब OTP आपको यहाँ डालना पड़ेगा। इस तरह से ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की वजह से OTP आपको डालना ही पड़ेगा। तो चलिए OTP डाल लेते हैं और नीचे लॉगिन कर लेते हैं। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ OTP डाल लेता हूँ। चलिए मैं OTP डाल लिया हूँ। OTP डालने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए कंटिन्यू पर। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं इस तरह से लोडिंग होता है एंड आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन हो जाता है। तो अगर आप OTP आप अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आपको पहले मैं बताया कि आपको एक सेटिंग जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो ऑफ करना होगा। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे ऑफ करते हैं। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ करने के लिए, उस सेटिंग को ऑफ करने के लिए आपको ऊपर के राइट साइड में प्रोफाइल के आइकन 3 लाइन दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए एंड स्क्रॉल अप करके आप नीचे चले आइए, सबसे नीचे आप चले आइए। देन आपको नीचे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर। जैसे ही आप सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर क्लिक करते हैं आपको नीचे सेटिंग्स लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए सेटिंग्स पर। जैसे ही आप सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं इस तरह से ओपन होके आता है। तो आपको यहाँ मेटा अकाउंट सेंटर लिखा दिख रहा होगा, इसके नीचे आपको ब्लू कलर में लिखा दिख रहा होगा सी मोर इन अकाउंट सेंटर, इसमें आप क्लिक कीजिए सी मोर इन अकाउंट सेंटर पर। जैसे ही आप उस सी मोर इन अकाउंट सेंटर पर क्लिक करते हैं इस तरह से ओपन होके आता है। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल अप करके आपको नीचे चले आना है। देन आपको नीचे लिखा दिख रहा होगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इसमें आप क्लिक कीजिए पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर। जैसे ही आप पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करते हैं आपको नीचे लिखा दिख रहा होगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो आप इसी में क्लिक कीजिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर। एंड जैसे ही आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करते हैं ये पेज खुल के आता है। तो आपको यहाँ फेसबुक में सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ जितना भी आप अकाउंट लिंक किए होंगे, इंस्टाग्राम अगर आप लिंक किए होंगे तो आपको इंस्टाग्राम भी दिखाई देगा। तो आपको यहाँ सिंपली फेसबुक पर क्लिक करना है, फेसबुक के अकाउंट पर, एंड ये पेज खुल के आएगा। उसके बाद तो आपको यहाँ स्क्रॉल अप करते हुए नीचे चले आना है एंड आपको यहाँ देखिए दिख रहा होगा टेक्स्ट मैसेज, इसमें आप क्लिक कीजिए टेक्स्ट मैसेज पर। जैसे ही आप टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक करते हैं इस पेज में खुल के आता है। तो आपको यहाँ देखिए टेक्स्ट मैसेज के राइट साइड में देखिए ये 1 है, तो आपको इसे ऑफ कर लेना होगा। तो आप इसे ऑफ कर दीजिए इस प्रकार से, तो ये इस तरह से ओपन होके आएगा। तो आपको यहाँ टर्न ऑफ लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए टर्न ऑफ पर। जैसे ही आप टर्न ऑफ पर क्लिक करते हैं इस तरह से लोडिंग होता है एंड आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसके बाद
ऑफ हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से फेसबुक अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा कि आप इस सेटिंग को ऑफ नहीं करें। क्यों पता है, आपको पता ही होगा इस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से फेसबुक अकाउंट लॉगिन के समय ओटीपी डालना पड़ता है। तो अगर आपका किसी को भी फेसबुक का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड पता चल जाता है तो इस ओटीपी डालने की वजह से आपका अकाउंट लॉगिन एंड हैक नहीं कर पाएगा कोई भी। लेकिन आपको एक बात का सावधान कर रहा हूँ कि अगर कोई भी आपको ओटीपी फेसबुक का मांगे तो आप ओटीपी नहीं दीजिएगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो कोई माई का लाल आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन नहीं कर पाएगा। एंड अगर आप फेसबुक अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।